के नेक नाही लागे और नेक नहीं लागे तितऊ ककरी के बतिया। जैसे ककरी की जो बतिया तितऊ ककरी की बतिया अच्छी नहीं लगती खाने में उधो। अरे नेक नहीं लागे तितऊ ककरी के बतिया उधो तोरी बतिया नेक नहीं लागे तोरी बतिया नेक नहीं लागे तोरी बतिया नेक नहीं लागे ओ नेक नहीं लागे तितऊ ककरी के बतिया नेक नहीं लागे तितऊ ककरी के बतिया। अरे नेक नहीं लागे तितऊ ककरी के बतिया उधो तोरी बतिया नेक नहीं लागे उधो तोरी बतिया नेक नहीं लागे। नाही लागे हमके चांद के चंदनिया नेक नाही लागे हमके चांद के चंदनिया नेक नाही लागे हमके चांद के चंदनिया नेक नाही लागे कोनो राग रागिनिया नेक नाही लागे कोनो राग रागिनिया नेक नाही लागे कोनो कहा उधो ना कोई बात आपकी अच्छी लग रही है ना कोई राग अच्छा लग रहा है ना हमको जैसे चांदनी रात अच्छी लगनी चाहिए अच्छी नहीं लग रही है। वैसे उधो एक बात बताऊं आपको कि गुड़ भरी बतिया उधो बड़ी निक लागे गुड़ भरी बतिया उधो बड़ी निक लागे। अरे गुड़ भरी बतिया उधो बड़ी निक लागे लेकिन अरे गुड़ भरी हंसिया निक नहीं लागे गुड़ भरी हंसिया अरे नीक नहीं लागे तितऊ ककरी के बतिया उधो तोरी बतिया नीक नहीं लागे 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 उधो तोरी बतिया नीक नहीं लागे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब उद्धव ने इन गोपियों की स्थिति को देखा तो जिनको अपने ज्ञान का घमंड था आज उनका ज्ञान सारा धड़ा का धड़ा रह गया। गोपियों को शिक्षा देने के लिए आए थे लेकिन गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेकर के भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे गोविंद वृंदावन सुख छाड़ के कहां बसे हो आए। मुझे तो नहीं लगता कि संसार में इतना प्रेम आपको कहीं पर मिलेगा। भगवान समझ गए कि इनका जो अहंकार था ज्ञान का वो घमंड दूर हो गया। अब
कंस की दो पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बेटी हैं, जो बिहार के अंतर्गत मगध का राजा है। जब कंस मारा गया तो अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ पर पहुंची और उनसे निवेदन किया कि आप जैसे वीर पिता के होते हुए छोटे छोटे दो बालकों ने मेरे पति को मार दिया। इस भरी जवानी में वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा। जरासंध ने सुना, जरासंध को क्रोध आ गया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया और 17 बार परास्त हुआ। 18वीं बार अनेकानेक ब्राह्मणों को बुला करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पूजन करवाया। आज जब पूजन संपन्न हुआ, जाने लगा तो ब्राह्मणों से कहा तलवार को दिखाते हुए कि अगर अब की बार मैं युद्ध भूमि में जीत करके नहीं आया ना, ये तलवार मेरी जो है खून की प्यासी हो चुकी है, इसमें से कोई बचेगा नहीं। इतना कह करके चला गया। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु रक्षा करो कि क्या वो स्वभाव पहला, ऐ मेरे श्याम, कि क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। 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 स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय में लाखों अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय में अनाथ लाखों। क्या वो हृदय दया का, क्या वो हृदय दया का, क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या दरबार अब नहीं